साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित न रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर कहानी विचार जिसका विषय है सेवा का महत्व। आइए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, सेवा का महत्व बहुत गहरा और व्यापक होता है। सेवा का अर्थ है दूसरों की मदद करना, उनके दुख दर्द को समझना और निस्वार्थ भाव से सहायता करना। यह केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक मानवीय गुण है जो समाज को जोड़कर रखता है। साथ संगत जी, सेवा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जैसे मानवता की अभिव्यक्ति। सेवा मानवता का सबसे बड़ा रूप है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम अपने भीतर के करुणा और प्रेम को व्यक्त करते हैं। समाज में समरसता, सेवा भाव से समाज में एकता, सहयोग और भाईचारे की भावना पनपती है। यह सामाजिक अंतर को कम करती है। आत्मिक संतोष, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें एक अंदरूनी शांति और संतोष मिलता है जो किसी भी भौतिक सुख से बढ़कर होता है। नेतृत्व और नैतिकता का विकास, सेवा से व्यक्ति में नेतृत्व के गुण और नैतिकता मूल्य विकसित होती है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण, अनेक धर्मों में सेवा को सर्वोच्च कार्य माना गया है। सेवा ही धर्म है, जैसे कहावतें इसी बात को दर्शाती है। साथ संगत जी, सेवा का दीपक। बहुत समय पहले की बात है, एक पहाड़ी राज्य में अर्चना नाम की एक युवा लड़की रहती थी। उसका सपना था कि वह डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करे। लेकिन उसकी ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ ले लिया कि सेवा असली अर्थ और धीरे धीरे सेवा का असली अर्थ धीरे धीरे उसे समझ आ गया। अर्चना बचपन से ही दूसरों की मदद करने में आनंद महसूस करती थी। गांव में जब कोई बीमार होता तो वह दौड़कर उनकी सहायता करती। एक बार उसने एक घायल पंछी को बचाया और तब से सभी उसे सेवा वाली बिटिया कहने लगे। अर्चना ने अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। गरीब परिवार की थी, लेकिन मेहनत और लगन से उसने स्कॉलरशिप पाई और शहर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। शहर का जीवन कठिन था, लेकिन सेवा की भावना उसके अंदर जलती रही। कॉलेज में कुछ सालों के बाद अर्चना में बदलाव आने लगे। डॉक्टर बनने के गर्व और शहर की चमक धमक ने सेवा के बीज को ढक दिया। अब वह खुद को बड़ी समझने लगी। उसने गांव लौटना छोड़ दिया और अमीर मरीजों के बीच नाम कमाने लगी। एक दिन एक गरीब बुजुर्ग महिला उसकी क्लिनिक में आई, जिसके पास फीस नहीं थी। अर्चना ने उसे झिड़क दिया,
तभी वहाँ एक वृद्ध डॉक्टर आए जो उसके कॉलेज के शिक्षक थे। उन्होंने अर्चना से कहा, तुमने डॉक्टर का कोट पहना जरूर है पर सेवा का अर्थ खो दिया। इस वाक्य ने अर्चना को झकझोर दिया। उस रात अर्चना सो नहीं सकी। उसे अपनी गांव, घायल पंछी, बीमार अम्मा और वे झोंपड़ी याद आई जहां उसने सेवा सीखी थी। उसने फैसला लिया कि अगली छुट्टी में वह गांव जाकर एक मेडिकल कैंप लगाएगी। गांव लौटने पर अर्चना को देखकर सबकी आंखें भर आई। उसने बिना फीस लिए इलाज किया, दवाइयाँ बांटी और गांव की बच्चों को स्वच्छता और स्वास्थ्य की शिक्षा दी। वहाँ के लोगों ने मिलकर उसके नाम पर एक सेवा केंद्र बनवाया जिसका नाम था दीप सेवा सदन। धीरे धीरे अर्चना को एहसास हुआ कि सच्ची सफलता सिर्फ नाम और पैसे में नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में है। वह शहर और गांव दोनों में सेवा करती रही। उसका नाम पूरे राज्य में सम्मान से लिया जाने लगा। सत्संग जी, अर्चना की कहानी हमें बताती है कि सेवा का महत्व, सेवा का मतलब सिर्फ दान देना नहीं बल्कि दिल से समय देकर और प्रेम से किसी की मदद करना। जब हम दूसरों की भलाई के लिए आगे बढ़ते हैं तभी हम सच में इंसान कहलाते हैं। सत्संग जी, वापसी का रास्ता। सच्ची सेवा वो है जो बिना स्वार्थ, बिना दिखावे के और बिना अपेक्षा के की जाए। यही बात साबित करता है अविनाश। सत्संग जी, अविनाश एक छोटे से गांव से निकलकर शहर में बड़ा बिजनेसमैन बना। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियाँ, नाम और शोहरत, सब कुछ हासिल कर लिया। अगर उस दौड़ में वह अपनी जड़ों को, अपने गांव को और सबसे ज़्यादा सेवा की भावना को पीछे छोड़ चुका था। एक दिन उसके ऑफिस में एक बूढ़ा व्यक्ति आया। फटे हुए कपड़े, कमज़ोर शरीर, लेकिन आँखों में चमक थी। बाबूजी, पहचाना? उसने पूछा। अविनाश चौंक गया। यह तो वही रामलाल काका थे जो बचपन में उसे स्कूल पहुंचाया करते थे। उनके जूते सिलते, उसे गर्म दूध पिलाते जब वह बीमार होता। काका, आप यहाँ? अविनाश थोड़ा असहज था। काका बोले, गांव में अब अस्पताल नहीं है और मेरा बेटा भी शहर चला गया। सोचा तुमसे मदद मांग लूँ। अविनाश ने कुछ रुपए निकालकर उन्हें थमाए। काका ने रुपए नहीं लिए। वे बोले, बेटा, तूने बड़ा नाम कमाया, पर अगर तेरी तरक्की से किसी और की ज़िंदगी न संवर पाए तो वो सफलता नहीं, बस दिखावा है। काका चले गए, लेकिन ये सब अविनाश के मन में घर कर गए। रात को अविनाश सो नहीं पाया। उसे अपना बीमार बचपन, रामलाल काका की सेवा और गांव की टूटी सड़कें, सूनी आंखें याद आने लगी। अगली सुबह उसने एक फ़ैसला लिया। वह अपनी कामयाबी को अब सेवा में बदलेगा। वह गांव लौटा, एक स्वास्थ्य केंद्र खोला एवं फ्री स्कूल शुरू किया और वृद्धों के लिए सेवा निवास बनवाया। लोगों ने पहले विश्वास नहीं किया, पर धीरे धीरे सब बदल गया। अब हर साल उसकी कंपनी के 1% मुनाफे से गरीबों के लिए सुविधाएं दी जाती है। और अविनाश कहता है, जब मैंने सेवा शुरू की तभी मुझे सच्चे सुख का स्वाद मिला। सत्संगत जी, सेवा करने के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं, बस दिल बड़ा होना चाहिए। जब आप किसी की मदद करते हैं तो वह कर्म लौट कर आता है।
कई गुना बनकर। सेवा न सिर्फ दूसरों की बल्कि हमारी आत्मा की भी ज़रूरत है। सत्संगत जी, ज्ञान और सेवा की शक्ति। सत्संगत जी, यह कहानी एक छोटे से गांव के स्कूल माधव गुरुजी और उनके छात्रों की है, जो शिक्षा के साथ साथ सेवा का महत्व भी सिखाते हैं। यह कहानी बताती है कि सच्ची भिक्षा वही है जो समाज की भलाई के लिए उपयोग हो। सत्संगत जी, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अमरपुर में, जहां शिक्षा का स्तर बहुत नीचे था, वहां एक युवा शिक्षक माधव गुरुजी आए। वह पढ़ने में निपुण थे, लेकिन उनका मानना था कि सिर्फ किताबों की पढ़ाई ही शिक्षा नहीं होती, जब तक कि ज्ञान सेवा में न बदले। पहले दिन उन्होंने कक्षा में छात्रों से पूछा, बच्चों बताओ कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। छात्रों ने उत्तर दिया, अच्छी नौकरी के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, शहर जाकर रहने के लिए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, लेकिन अगर पढ़ाई सिर्फ अपने भले के लिए होती है तो क्या समाज आगे बढ़ जाएगा। छात्र चुप हो गए। गुरुजी ने तय किया कि वे बच्चे को सेवा का असली महत्व सिखाएंगे। एक दिन गुरुजी ने सभी छात्रों को स्कूल के पास वाले पुराने तालाब के पास बुलाया। वहाँ गंदगी फैली हुई थी। उन्होंने कहा, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो क्या हुआ, सत्संगत जी, बच्चों ने हामी भरी और फिर उन्होंने मिलकर तालाब साफ करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी जुड़ गए। एक सप्ताह बाद वह तालाब बिल्कुल स्वच्छ हो गया और गांव के लोग अब उसमें पानी भरने लगे। अब छात्रों को समझ आने लगा कि ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसे समाज को फायदा मिले। कुछ महीनों बाद गुरुजी छात्रों को एक आश्रम में ले गए। वहाँ बुजुर्ग लोग अकेले रहते थे, क्योंकि उनके बच्चे शहर जाकर पढ़ चुके थे। गुरुजी ने कहा, क्या हम इन बुजुर्ग की मदद कर सकते हैं। छात्रों ने हाँ कहा और बुजुर्गों के लिए किताबें पढ़कर सुनाने लगे। उनके साथ समय बिताने लगे। कुछ ने उन्हें योग सिखाया तो कुछ ने संगीत सुनाया। बुजुर्ग की आंखों में खुशी झलकने लगी। अब बच्चों को यह एहसास हुआ कि सेवा का असली आनंद दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। एक दिन गुरुजी छात्रों को गांव के बाहर इलाके में ले गए, जहां पर गरीब परिवार रहते थे। गुरुजी ने कहा, अगर हम पढ़ाई कर सकते हैं तो क्या हमें अपने ज्ञान को बांटना नहीं चाहिए। छात्रों ने निर्णय लिया कि वे इन बच्चों को रोज़ 1 घंटा पढ़ाएंगे। कुछ हफ्तों में वे बच्चे अक्षर और गिनती सीखने लगे।
कुछ हफ्तों में वे बच्चे अक्षर और गिनती सीखने लगे। गांव के लोग हैरान थे कि सेवा का यह छोटा सा काम पूरे गांव को शिक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। अब छात्रों को यह समझ आ चुका था कि शिक्षा का असली उद्देश्य समाज को आगे बढ़ाना है। माधव गुरुजी की यह शिक्षा पूरे गांव में फैल गई। कुछ सालों बाद गांव पूरी तरह खाली हो चुका था। गंदगी खत्म हो चुकी थी। सभी बुजुर्ग खुशहाल थे। सभी गरीब बच्चे शिक्षा पा रहे थे। एक दिन सरकार की तरफ से एक अधिकारी गांव में आया और पूछा, इस गांव का परिवर्तन किसने किया? गांव वालों ने जवाब दिया, हमारे शिक्षक माधव गुरुजी और उनके छात्रों ने। सरकार ने माधव गुरु को राष्ट्र सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया, लेकिन गुरुजी ने यह पुरस्कार मेरा नहीं, इन बच्चों का है। उन्हें सेवा का असली अर्थ सीखा है। सासंगत जी, सेवा ही सच्ची शिक्षा है। आज उमरपुर गांव का हर बच्चा जानता है कि पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए नहीं बल्कि समाज की सेवा के लिए होती है। गुरुजी हमेशा कहते हैं, ज्ञान का असली प्रकाश तभी फैलता है जब सेवा में बदले, जब वह सेवा में बदले। सासंगत जी, ज्ञान का उपयोग सेवा के लिए करें। पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि समाज को आगे बढ़ाना होना चाहिए। सेवा का आनंद किसी भी बड़ी सफलता से ज़्यादा होता है। छोटी छोटी सेवाएं भी बड़ा बदलाव ला सकती है। सासंगत जी, अहंकार से ज्ञान तक। यह कहानी एक राजा की है जिसने धन, वैभव और शक्ति को हासिल कर ली, लेकिन असली शांति और आत्मज्ञान से कोसों दूर है। यह कहानी बताती है कि कैसे एक साधारण संत की शिक्षा ने उसे अध्यात्म का मार्ग दिखाया। बहुत समय पहले की बात है। राजा विश्वजीत नाम का एक परिक्रमी शासक था। उनके पास अपार धन संपत्ति, शक्तिशाली सेना और दुनिया की सबसे सुख सुविधाएं थी, लेकिन वह अपने अहंकार के कारण कठोर और क्रूर हो गया था। वह हमेशा कहता, मैं सबसे महान हूँ, मेरे राज्य में कोई मुझसे बड़ा नहीं होगा। राजा को यह घमंड था कि उसके पास संपत्ति का बिल है, बुद्धि सब कुछ है। वह सोचता था कि यह संसार उसी के अधीन और वह कभी असफल नहीं हो सकता। सासंगत जी, एक दिन एक संत उनके दरबार में आए। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में अपार शांति थी। राजा ने उन्हें देकर व्यंग्य से कहा, संत, सुनना है कि तुम सत्य के मार्ग को जानते हो। क्या तुम मुझसे अधिक ज्ञानी हो? संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, ज्ञान और अहंकार साथ नहीं चल सकते। क्या तुम सच में जानते हो कि तुम कौन हो? राजा हंसने लगा, मैं इस राज्य का स्वामी हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। अगर ऐसा है तो एक प्रश्न का उत्तर दो, जब तुम मरोगे तब क्या यह राज्य तुम्हारे साथ जाएगा? राजा निरुत्तर हो गए। संत बोले, जिस चीज़ को तुम अपना कहते हो वह वास्तव में तुम्हारी नहीं है। राजा उस रात से सो नहीं सका। उसने अपने मंत्री से कहा, क्या सच में मैं कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता?
राजा ने अगले दिन संत को बुलाया और कहा, हे संत, मुझे बताइए, अगर यह संसार अस्थायी है तो सच्चा सुख कहाँ है? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो अपने सारे वैभव छोड़कर मेरे साथ आओ। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो अपने सारे वैभव को छोड़कर मेरे साथ आओ। संत ने राजा को एक गांव में ले जाकर कहा, अगर तुम आत्मज्ञान चाहते हो तो दूसरों की सेवा करो। राजा ने पहले दिन भोजन बांटा, दूसरे दिन उसने एक बीमार वृद्धा की सेवा की, तीसरे दिन वह गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। कुछ महीनों बाद राजा को एक अनोखी अनुभूति हुई। उसने पहली बार महसूस किया कि असली आनंद स्वार्थ सेवा, दूसरों की भलाई करने में है। एक दिन संत राजा को एक नदी किनारे ले गए और बोले, राजन, जल में देखो, तुम्हें कुछ दिखाई दिया? राजा ने उत्तर दिया, मुझे अब प्रतिबिंब दिखाई देता। संत ने एक पत्थर फेंका जिससे जल में हलचल हुई। अब क्या दिखा? अब क्या दिखा? कुछ नहीं, प्रतिबिंब धुंधला हो गया। यह तुम्हारा अहंकार है। जब मन शांत हो तो तुम अपनी असली आत्मा को नहीं देख सकते। राजा को असली शिक्षा मिल चुकी थी। उसने राजपाट छोड़कर सेवा का मार्ग अपनाया और एक सच्चे साधु की तरह जीवन बिताने लगे। राजा ने यह सत्संगत जी, सेवा ही असली जीवन है। राजा ने यह सीख लिया, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। धन, शक्ति, वैभव, ये सब नश्वर है, लेकिन सेवा और प्रेम अमर है। राजा अब न केवल अपने राज्य का बल्कि पूरे समाज का पथ प्रदर्शक बन गया। उसके राज्य में कोई गरीब नहीं रहा, कोई भूखा नहीं सोया और कोई भी असहाय नहीं था। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि सेवा और करुणा है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुख नहीं बल्कि आत्मज्ञान की प्राप्ति है। सेवा से ही परम शांति मिलती है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गई प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो, लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।